Namaskar Senior Secondary School Badao. You are welcomed in online classes. Today we are going to discuss about correct forms. कक्षा 10th में करेक्ट फॉर्म्स है, वो सबसे पहला टॉपिक है। ये 4 मार्क्स का आस्क किया जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज द करेक्ट फॉर्म्स। करेक्ट फॉर्म होती क्या है। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग सही फॉर्म्स को पुट अप करना ही करेक्ट फॉर्म कहलाती है। तो करेक्ट फॉर्म के बारे में देखो, ये जो करेक्ट का मतलब होता है सही, फॉर्म्स का मतलब होता है फॉर्म्स, यानी सही फॉर्म को पुट अप करना ही करेक्ट फॉर्म होता है। तो सबसे पहले फॉर्म्स के बारे में हम जानेंगे कि फॉर्म है वो कितने प्रकार की होती है। तो देखो फॉर्म्स है उनको 5 काइंड्स में डिवाइड किया गया है, लेकिन नॉर्मली हम देखते हैं कि फॉर्म्स है उनको 3 भागों में ही डिवाइड किया गया है, जिनको हम बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जैसे कोई फॉर्म लेते हैं प्ले, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होती है प्लेन और थर्ड फॉर्म होगी हमारी प्लेन। तो नॉर्मली फॉर्म है वो 3 प्रकार की होती है, वैसे फॉर्म 5 प्रकार की होती है। तो ये जो हमारी फर्स्ट फॉर्म है इसको हम प्रेजेंट फॉर्म भी बोल सकते हैं और इसको हम बेस फॉर्म भी बोल सकते हैं कि आधार फॉर्म का, इसलिए हम इसको बेस फॉर्म भी बोल सकते हैं। सेकंड फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं पास्ट फॉर्म, और जो थर्ड फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट फॉर्म है इसको प्रेजेंट फॉर्म या बेस फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड जो हमारी फॉर्म है उसको पास्ट फॉर्म के नाम से जाना जाता है, और थर्ड हमारी जो फॉर्म है इसको पास्ट पार्टिसिपल के बारे में जाना जाता है। अब हम सोचेंगे कि 2 फॉर्म कौन सी होती है। एक फॉर्म के बारे में तो हमने अध्ययन कर लिया, तो ये जो बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, उनके साथ ही जो हमारी 2 फॉर्म बच गई उनका यूज किया जाता है। जैसे हम देखते हैं कि काफी बार इनके साथ में एस लगा होता है, प्लीज, हम देखते हैं। तो ये जो एस है ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज होते हैं। ध्यान में रखना है, जो भी हम एस या आई लगाते हैं वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगाते हैं। सेकंड और थर्ड फॉर्म के साथ उनका यूज है वो नहीं किया जा सकता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि मोस्टली आईएनजी का यूज होता है। तो आईएनजी है, इसको हम आईएनजी वाली जो फॉर्म इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये आईएनजी का यूज है वो भी हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ ही किया जाता है। तो ये हमारी फॉर्म्स है। तो ऑलरेडी हम जानते हैं करेक्ट फॉर्म्स के बारे में, हमें सबसे पहले टेंस है उसको समझना होगा। तो टेंस के बारे में हम सब जानते हैं, काफी दिनों से पढ़ते आ रहे हैं कि टेंस है वो क्या होता है। तो टेंस का वो एक टाइम है, टाइम के अनुसार अलग अलग जो वर्ब्स हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं, उसी को हम टेंस कहते हैं। समय के आधार पे अकॉर्डिंग टू टाइम टेंस को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। प्रेजेंट जिसका मीन्स होता है वर्तमान काल, पास्ट जिसका मीन्स होता है भूतकाल, फ्यूचर जिसका मीन्स होता है भविष्य काल। तो टाइम के अकॉर्डिंग टेंस है उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं, ऑलरेडी हम सब जानते हैं, जैसे इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट कंटीन्यूअस है। तो करेक्ट फॉर्म में हम सबसे पहले स्टडी करेंगे हमारा जो टेंस का पहला प्रकार है प्रेजेंट सिंपल। इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे कि प्रेजेंट सिंपल है, इसमें फॉर्म्स को कैसे फिलअप किया जाता है। तो देखो ये हमारा पहला टेंस का पहला प्रकार है। चाहे घर में कोई भी मेंबर हो, अगर फर्स्ट मेंबर है जो घर का मुखिया है, उसी के ऊपर अनेक प्रकार के चार्ज आते हैं, जिम्मेदारियां आती है। तो प्रेजेंट सिंपल ये पहला है, तो इसको अनेक प्रकार के नाम भी दिए गए हैं, जैसे प्रेजेंट सिंपल भी हम इसको बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी इसको बोलते हैं, और जिम्मेदारी भी इसको सबसे अधिक दी गई है।
क्योंकि जितने भी रूल्स है अगर हम अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि सबसे अधिक जो रूल्स है वो प्रेजेंट सिंपल के बारे में, क्योंकि घर का ये मैन है, मुखिया है, पहला मेंबर है, तो इसको अनेक प्रकार की जिम्मेदारी दी गई है, तो इसके रूल्स भी काफी है जो हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो प्रेजेंट सिंपल है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो कोई भी अगर हम करेक्ट फॉर्म पढ़ते हैं तो सबसे पहले उस टेंस की एडवर्ब के बारे में जानेंगे। एडवर्ब के बगैर हम ये नहीं पता लगा पाएंगे कि हमारा टेंस कौन सा है। तो इस टेंस की एडवर्ब है जिसको हम अंग्रेजी पहचान बोलते हैं कि इंग्लिश में कैसे पहचान करें इनकी, तो इसकी एडवर्ब होती है ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, नेवर, डेली, sometime, on, in, at, twice, etc। यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, इसमें जो हैबिचुअल है डेली रूटीन्स के जो सेंटेंस वो हम काम में लेते हैं। तो इसकी एडवर्ब्स हम मोस्टली मुख्यतः जो मोस्ट है वो है ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, नेवर, डेली, समटाइम, ऑन। ऑन एक प्रीपोजिशन है, ये किसी के साथ में भी यूज हो सकती है, जैसे ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन होली, ऑन दीपावली, ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑन बर्थडे। ये इन है, ये भी प्रीपोजिशन है, इसका यूज जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। एट है, ये भी प्रीपोजिशन है, इसका यूज जैसे एट नाइट, एट डिनर, ट्वाइस, एटसेट्रा इत्यादि। तो प्रेजेंट सिंपल का सबसे पहला रूल है सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सिंपल सेंटेंस है उसकी पहचान क्या होती है। तो सिंपल सेंटेंस है उसमें न तो इंट्रोगेटिव मार्क का यूज होता है न हम नोट का यूज करते हैं। सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया होगा, वर्ब दी होगी या हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब। ये सिंपल सेंटेंस की पहचान होती है। इसके अंत में यूज ऑफ फुल स्टॉप, फुल स्टॉप का यूज किया जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में एचवी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, इसके बाद में एडवर्ब और फुल स्टॉप। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें के अंत में इंट्रोगेटिव मार्क का यूज होता है, नेगेटिव है उसमें नोट का यूज होता है। तो ये एक सिंपल सेंटेंस की है नॉर्मली पहचान है कि इसके अंत में फुल स्टॉप दिया होता है, इसमें नोट और इंट्रोगेटिव मार्क्स का यूज नहीं किया जाता है। तो सिंपल सेंटेंस का प्रेजेंट सिंपल का पहला रूल है यदि हमारा सेंटेंस सिंपल है, यदि हमारा सेंटेंस सिंपल है तो हम उसके साथ में एस, ईएस और आईईएस का यूज करते हैं। एच भी है उसका यूज नहीं किया जाता है प्रेजेंट सिंपल के साधारण वाक्यों में। तो प्रेजेंट सिंपल का जो सिंपल सेंटेंस है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि एस, ईएस, आईईएस, आईएनजी इनका यूज हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ होता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस, ईएस और आईईएस का यूज करना। तो देखो ध्यानपूर्वक समझिएगा ये क्या है कि यदि प्रेजेंट सिंपल का सिंपल सेंटेंस है तो हमें वर्ब के साथ में एस, ईएस और आईईएस का यूज करते हैं। अब इसके भी रूल्स दिए हुए हैं कि कब एस, ईएस और आईईएस का यूज होगा और कब नहीं होगा। तो देखो सब्जेक्ट है, इनको नॉर्मली दो भागों में डिवाइड किया गया है, सिंगुलर और प्लूरल। जिनको हमें पर्सन है इनको तीनों भागों में डिवाइड किया गया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं हमारे, जैसे ही, सी, इट, ने। प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन हमारा आई, वी, सेकंड पर्सन होता है यू, दे। या दो है जिनके साथ में एंड या एस का यूज हुआ है उनको हम प्लूरल बोलते हैं। तो देखो यदि हमारा वाक्य सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल को पढ़ रहे हैं कि यदि हमारा सेंटेंस सिंपल है और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, ध्यानपूर्वक समझना इस कंडीशन को कि सेंटेंस में सेंटेंस वो हमारा सिंपल होना चाहिए और सब्जेक्ट है वो हमारा सिंगुलर होना चाहिए, मस्ट है सिंगुलर।
अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से हमारे, ही सी इट देम, तो ही हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस ई एस और आई ई एस का यूज करते हैं। यदि हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल आ गया, सपोज कि हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल आ गया, जैसे आई वी यू दे आ गया, तो हम इसके साथ में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में एस ई एस और आई ई एस का यूज नहीं करते हैं। ऐसी कंडीशन में हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। अब हम ये जानेंगे कि भाई हमने एस ई एस और आई ई एस के बारे में तो पढ़ लिया, अब इनका यूज है वो कैसे किया जाता है। एस है वो कहां पे यूज होगा, आई ई एस है वो कहां पे यूज होगा, और ई एस कहां पे यूज होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ई एस को समझना होगा, ई एस के रूल को समझना होगा। यदि किसी वर्ब का अंतिम अक्षर डबल एस सी एच अक्ष ओ जेड इटीसी, यदि किसी वर्ब का अंतिम अक्षर डबल एस सी एच अक्ष ओ जेड है, तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में ई एस लगाएंगे। जैसे सपोज करो कि हमारे पास में वर्ब है वास, टीच, गो, इसमें एस एच भी आएगा। तो जैसे हमारी वर्ब है वास, तो इसका अंतिम जो लेटर्स है वो हमारा क्या है, एस एच, क्या दिया हुआ है, एस एच। तो इसके आगे हम यूज करेंगे ई एस का, वासीज, क्या यूज हो जाएगा, वासीज। जैसे हमारे पास में वर्ब है टीच, तो इसका अंतिम जो अक्षर है वो दिया हुआ है सी एच, यहाँ पे क्या हुआ है सी एच, तो सी एच के साथ में हम किसको यूज करेंगे, ई एस को। तो टीच का क्या हो जाएगा, टीचेज, टीचेज। अगली नेक्स्ट वर्ब हो हमारी गो, तो इसमें ओ दिया हुआ है, तो इसके आगे हम यूज करेंगे ई एस, गोज। तो ध्यानपूर्वक समझना, ई एस का यूज कब किया जाता है, यदि हमारी कोई वर्ब है, उस वर्ब का अंतिम लेटर्स डबल एस सी एच अक्ष ओ जेड एस एच है, तो हम यूज करेंगे ई एस का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आई ई एस। आई ई एस है उसका यूज कब किया जाता है, तो जैसे कोई हमारे पास में वर्ब है, कोई वर्ब है, तो आई ई एस का रूल क्या होता है, यदि किसी वर्ब का अंतिम अक्षर वाई हो, यानी हमारा अंतिम जो लेटर है वो होना चाहिए वाई, और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। तो देखो हम सब जानते हैं कि इंग्लिश में कुल अल्फाबेट होते हैं 26, इंग्लिश में कुल अल्फाबेट कितने होते हैं 26। इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। कॉन्सोनेंट वो हमारे होते हैं 21, और वोवल्स, वोवल्स है वो हमारे होते हैं 5, ए ई आई ओ यू, ये हमारे होते हैं 5 वोवल्स, और बाकी जो बच गए 21 वो होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट। तो आई ई एस के रूल को समझना, आई ई एस का यूज कब किया जाता है, यदि किसी क्रिया का अंतिम अक्षर वाई हो और वाई से जस्ट पहले कोई अंग्रेजी का कॉन्सोनेंट व्यंजन हो, तो हम वाई को हटा देंगे, वाई को हटा देंगे और उसके स्थान पे यूज करेंगे आई ई एस का। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास में वर्ड है फ्लाई, तो इसका अंतिम अक्षर दिया हुआ वाई, वाई से पहले एल, एल क्या है, व्यंजन। तो हम इस रूल को फॉलो करेंगे, तो हम वाई को हटा देंगे और वाई के स्थान पे आई ई एस लगा देंगे, तो हमारा हो जाएगा फ्लाइज। अगला है वर्ब वो हमारी क्राई, इसका अंतिम जो लेटर है वो दिया हुआ वाई, वाई से पहले आर हमारा है कॉन्सोनेंट। तो ये ही आई ई एस का रूल कह रहा है कि अंतिम अक्षर वाई हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट व्यंजन हो, तो वाई को रिमूव कर दो, उसको हटा दो और उसके स्थान पे आई ई एस लगा दो, फ्लाइज। अब हमारे पास में एक वर्ब है प्ले, तो इसका अंतिम अक्षर वाई है, लेकिन वाई से पहले ए क्या आ गया, वोवल्स। वोवल्स आने पर ये नियम लागू नहीं होगा। अब बच गया हमारा एस, ये दो रूल अगर मैच कर रहे हैं तो इनका यूज करो, बाकी जो बच गया उनके साथ में एस लगा दो। जैसे कुक,
कुक हमारी वर्ब है। अब देखो न तो इसका अंतिम लेटर वाई है तो ये तो नियम हट ही जाएगा, न इसका कोई अंतिम अक्षर डबल एस सी एच एक्स ओ जेड एस एच, सिर्फ अंतिम लेटर को देखना कोई भी नहीं है तो इस केस लगा देंगे कुक्स। तो इस प्रकार से एस ई एस और आई ई एस है उसका यूज किया जाता है। प्रेजेंट सिंपल की एडवर्ब्स है वो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। इसकी एडवर्ब होती है ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, नेवर, ओकेजनली, डेली, समटाइम, इन, ऑन, एट, एटसेट्रा इत्यादि। तो प्रेजेंट सिंपल का पहला रूल हमारा क्या है, यदि सेंटेंस हमारा सिंपल है और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस ई एस और आई ई एस का यूज करते हैं। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस ई एस और आई ई एस का यूज नहीं करते हैं, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। तो कुछ एग्जांपल है उनके माध्यम से हम इसको सोल्व करेंगे। जैसे आई खालिस्तान, गो टू स्कूल डेली, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूं। ही ब्लैंक्स ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। सीता वॉश क्लॉथ्स ऑन संडे। वी प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। ये हमारे पास में 5 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इनके माध्यम से हम इस रूल्स को फॉलो करेंगे। तो हमारा सबसे पहला सेंटेंस वो है आई ब्लैंक्स, ब्रैकेट में दिया हुआ है वर्ब गो टू स्कूल डेली। अब देखो जब भी हम करेक्ट फॉर्म को फिलअप करेंगे, जब भी इसको भरते हैं तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें एडवर्ब क्या है। तो इसमें एडवर्ब दे रखी है डेली, तो हमने देखा है कि प्रेजेंट सिंपल की एडवर्ब भी क्या होती है डेली। डेली है, ऑफन है, सेल्डम है, नेवर है, ओकेजनली है। तो हमारी ये बात समझ में आ गई कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल। तो अब हम केवल प्रेजेंट सिंपल के बारे में सोचेंगे कि प्रेजेंट सिंपल के रूल्स क्या है। तो प्रेजेंट सिंपल का सबसे पहला रूल है कि सेंटेंस मस्ट बी सिंपल, कि वाक्य है वो साधारण होना ही चाहिए। तो हम ये देखेंगे कि हमारा सेंटेंस है वो सिंपल है। तो देखो इसमें न तो कहीं पे इंट्रोगेटिव मार्क का यूज हुआ है, न कहीं पे नोट का यूज हुआ है, तो हमारा सेंटेंस क्या है, सिंपल। दूसरे नंबर पे ये देखेंगे कि भैया हमारा सब्जेक्ट कैसा है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल के रूल में दे रखा है कि सेंटेंस मस्ट बी सिंपल, सेंटेंस वो सिंपल होना चाहिए। तो ये बात तो सही है कि हमारा सेंटेंस है वो सिंपल है। अब बात करेंगे कि हम एस ई एस और आई ई एस का यूज हमें करना है कि नहीं करना है। तो उसके लिए हम किसको देखेंगे, सब्जेक्ट को। तो इसमें दे रखा है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर में हमने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े थे, ही, सी, इट, ने, और प्लूरल में हमने पढ़े थे आई, वी, यू, दे। तो देखो सब्जेक्ट है ये है हमारा आई। अब सब्जेक्ट क्या होता है, काम को करने वाला। भाई कोई भी सब्जेक्ट के बारे में पता लगाना तो कौन से पर्सन कर लो, हु से क्वेश्चन कर लो कि आई गो टू स्कूल डेली, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूं। भाई कौन स्कूल जाता है, मैं जाता हूं, आई जाता है। तो आई हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो आई हमारा सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल। सब्जेक्ट हमारा कैसा है, प्लूरल। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि प्लूरल के साथ में एस ई एस और आई ई एस का यूज नहीं होता है। प्लूरल के साथ में केवल हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाएंगे। तो गो की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है वो दिया हुआ है ही ब्लैंक्स ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, कि वह हमेशा सत्य बोलता है। तो हम सबसे पहले इसमें एडवर्ब देखेंगे कि इसकी एडवर्ब क्या है। एडवर्ब दे रखी ऑलवेज, तो
अब देखेंगे वही बात कि सेंटेंस है मस्ट बी सिंगुलर, तो हमारा सेंटेंस वो सिंगुलर है क्योंकि फुल स्टॉप दिया हुआ अंत में, साथ में कोई भी नोट और इंट्रोगेटिव मार्क का यूज नहीं हुआ है। अब हम देखेंगे सब्जेक्ट को, तो सब्जेक्ट हमारा ही है, तो ही हमारा क्या बन गया सिंगुलर। तो यदि सेंटेंस सिंपल है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस, ईएस और आईईएस का यूज करना है। अब हमारी वर्ब ब्रैकेट में दे रखी स्पीक, तो हम देखेंगे इसके साथ में एस लगाएं, ईएस लगाएं या फिर आईएस का यूज करें। तो देखो अंतिम अक्षर ईएस में कौन से थे, डबल एस, सी एच, एक्स, ओ, जेड, तो इनमें कोई भी नहीं दिया हुआ, तो ईएस तो नहीं लगेगा। वाई, आईईएस में हमने क्या पढ़ा था वाई, तो वाई भी नहीं दे रखा है, तो सिंपल सी बात है इसके साथ में एस लग जाएगा, तो हम क्या लिख देंगे स्पीच। नेक्स्ट हमारा बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो देखो सेंटेंस हमारा सिंगुलर है, एडवर्ब है वो दे रखी इसमें इन, ऑन, एट, तो इन एडवर्ब दे रखी है, तो टेंस हमारा प्रेजेंट सिंपल है। अब हम देखेंगे कि भाई हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है प्लूरल है, तो बर्ड्स, तो देखो ए बर्ड एक पक्षी, अगर उसके साथ में एस का यूज हो गया तो वो गया प्लूरल, पक्षी यानी पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो ये हमारा प्लूरल है। तो कहने का मतलब इसके साथ में एस, ईएस और आईईएस का यूज नहीं होगा, तो फ्लाई फर्स्ट फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अगला है सीता वॉश क्लोथ्स ऑन संडे, तो सीता है वो संडे के दिन कपड़ों को वॉश करती है। तो हम सबसे पहले देखेंगे एडवर्ब, तो इसमें हमारी एडवर्ब क्या दे रखी है ऑन, इसमें एडवर्ब क्या दी हुई है ऑन। ऑन से हमें पता चल गया कि टेंस है वो हमारा कौन सा है प्रेजेंट सिंपल। अब प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म में पढ़ेंगे कि सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट कैसा है, तो सब्जेक्ट सीता, सीता नेम दिया हुआ है, तो नेम का क्या है हमारा सिंगुलर, तो सिंगुलर यदि हमारा सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में किसका यूज करेंगे एस, ईएस और आईईएस का। तो यहाँ पे देखो अंतिम अक्षर है वो दिया हुआ है एस एच, तो हम क्या यूज में ले लेंगे ईएस, वासीज, सीता वासीज क्लॉथ्स ऑन संडे। अगला जो हमारा है वी खालिस्तान प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, वी ब्लैंक्स प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, कि हम शाम को क्रिकेट खेलते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम सेम पढ़ते आए हैं, एट फर्स्ट हम देखेंगे कि इसकी एडवर्ब क्या है, तो इसकी एडवर्ब है इन से हमें ये पता चल गया कि हमारा टेंस कौन सा है प्रेजेंट सिंपल। उसके बाद में हम देखेंगे सब्जेक्ट कैसा, तो वी फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन है वो उसको प्लूरल माना जाता है, तो प्लूरल के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, तो प्ले के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी प्ले। तो ये हमारा हो गया सिंपल सेंटेंस। अगले हम टॉपिक में अध्ययन करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। थैंक्स टू लिसनिंग।